हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के बारे में एक बार फिर से स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि अगर इंडिया ने 24 घंटे के भीतर रशिया के साथ अपने रिलेशन को कम नहीं किया, उसके साथ ऑयल परचेज को बंद नहीं किया, तो इंडिया के ऊपर सब्सटेंशियल टैरिफ लगा दी जाएगी। इसका मतलब ये कि जो 25% टैरिफ अनाउंस की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उससे कहीं ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा, ये भी इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि इंडिया क्या कर रहा है, वो रशिया से ऑयल को परचेज़ करता है और उसके बाद भारी मुनाफे पर साउथ एशियन कंट्रीज़ को सेल करता है। ये आरोप डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया फ्यूलिंग वॉर मशीन, यानी कि यूक्रेन के अंदर जो रशिया के द्वारा अटैक किया जा रहा है, इंडिया एक तरीके से उसमें फ्यूलिंग का काम कर रहा है, वॉर मशीन का काम कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के अंदर बहुत सारे लोगों को उसने मारा है, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के प्रति सिंपैथी दिखा रहे हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो डोमेस्टिक एनर्जी सप्लायर्स हैं, जो उनके घरेलू जैसे कि जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको बूस्ट देना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से रशिया ने 2022 के अंदर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे और उसके बाद रशिया ने भारी डिस्काउंट के ऊपर एक ऑफ़र दिया कि उससे जो भी ऑयल खरीदेगा उसको भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद इंडिया के पास ये मौका था और इंडिया ने इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को लपक लिया और रशिया से ऑयल परचेस करने लगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप को बात अच्छी नहीं लगी और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी घरेलू ऑयल इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी इसका रीज़न मैं आपको देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये द गार्जियन का आर्टिकल है 18 अक्टूबर 2024 का, यानी कि 9 महीने पुराना है। ट्रम्प गेट्स रिकॉर्ड डोनेशन फ्रॉम बिग ऑयल बट फॉर लेस दैन 1 बिलियन ही वांटेड। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑयल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं यूएस के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप उनसे $1 बिलियन चाहते थे डोनेशन के रूप में, लेकिन इन कंपनियों ने $14.1 मिलियन का डोनेशन किया है। इनके कैंपेन में, इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने ये कहना है कुछ सोर्सेज का, और ये द गार्जियन का आर्टिकल है। मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल पुराना है, लेकिन द गार्जियन ने ये कहा है। और ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, छुपी हुई कहानी मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है कि वो अपने घरेलू जो उनकी इंडस्ट्री है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री उसने करोड़ों रुपए डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन पर खर्च किए हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उनको कुछ तो ज़रूर देंगे और कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट भी की थी कि ये प्रेसिडेंट बने तो उनको कुछ ढील दी जाएगी, कुछ इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं उनमें ढील दी जाएंगी, जिससे जो उनकी इंडस्ट्री है वो बूस्ट करे, वो आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि इनको अपने घरेलू जो इंडस्ट्री है उसकी चिंता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के प्रति इनकी सिंपैथी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से यूएस का डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं आप सब, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रशिया के साथ यूएस का किस तरीके से ट्रेड है। ये रिपोर्ट है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं, यूएस गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड विद रशिया टोटल एस्टिमेटेड $5.2 बिलियन इन 2024 के अंदर $5.2 बिलियन का ट्रेड यूएस और रशिया के बीच हुआ है, जो कि अगर हम बात करें कि 2023 के कंपैरिजन में 25% कम है, लेकिन फिर भी $5.2 बिलियन का ट्रेड इन दोनों देशों के बीच हुआ है। ये एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड दिखाता है वेस्ट का और अमेरिका का इंडिया के प्रति, आप सब देख सकते हैं। और इंडिया ने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया इसके ऊपर, और इंडिया ने भी कह दिया है, इंडिया ने कहा है कि जिस तरीके से यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, वो यूरोपीय यूनियन और जो यूएस उसका डबल स्टैंडर्ड उन्होंने अपने स्टेटमेंट में किया है। आप देख सकते हैं, द यूरोपियन यूनियन इन 2024 had a bilateral trade
विद 67.5 बिलियन यूरो इन गुड्स विद रशिया के साथ जो यूरोपीय यूनियन का ट्रेड था वो 67.5 बिलियन यूरो था। इन एडिशन इट हैड ट्रेड इन सर्विस एस्टिमेटेड एट यूरो 7.2 बिलियन डॉलर इन 2023 एंड दिस इज सिग्निफिकेंटली मोर देन इंडियाज टोटल ट्रेड विद रशिया दैट ईयर और सब्सिक्वेंटली, यानी कि जो रशिया और इंडिया का व्यापार है उससे कई गुना ज़्यादा वेस्ट जो है वो यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है बिजनेस हो रहा है। और आप ये भी देखिए कि यूरोपीय यूनियन इंपोर्ट्स जो LNG होता है 2024 के अंदर वो इनफैक्ट रीच्ड ए रिकॉर्ड 60.5 mm टन सरपासिंग द लास्ट रिकॉर्ड 15.21 इन 2024, यानी कि जो 2022 में इनका LNG था जितना इन्होंने इंपोर्ट किया था वेस्ट ने यूरोपीय यूनियन ने रशिया से वो 2024 के अंदर बढ़ा है। और यूरोप रशिया ट्रेड इंक्लूड ये सिर्फ एनर्जी तक ही सीमित नहीं है बट ऑल्सो फर्टिलाइज़र, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये भी जो वेस्ट है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच ये ट्रेड हो रहा है। और इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया है इंडिया विल टेक नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इंडिया अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा, हर ज़रूरी स्टेप लेगा, हर मेजर्स को ये भारत फॉलो करेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यूएस का ये डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला है आप सबको। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के प्रति एक सिंपैथी है या ये डोनाल्ड ट्रंप की एक तरीके से अपने जो उद्योग हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरीके के स्टेप और इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। भारत रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है, ये एक बार पिछले दिनों कहा गया था एक यूएस ऑफिशियल के द्वारा। उन्होंने कहा था कि आप रहिए क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो स्टेबिलिटी है वो बराबर रहती है, वो कायम रहती है। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि इंडिया वॉर फ्यूलिंग कर रहा है और जो रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें भारत एक तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। ये यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर स्लैम किया गया, ये आरोप लगाए गए हैं। और ये भी कहना कि वो ऑयल को रशिया से खरीद कर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर सेल करता है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो रशिया से ऑयल परचेस करता है, इससे यूएस और भी जो वर्ल्ड के जो और भी देश हैं उनको फ़ायदा ही होता है। एक तरीके से यूरोप और यूएस को इंपोर्ट करके रशिया से ऑयल भारत उनको फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर रशिया से परचेज करना बंद कर दे भारत तो क्या होगा, भारत की जो मांग है जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है उससे पूरा करना पड़ेगा और वो इन डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर भारत रशिया से ऑयल को परचेज करना बंद कर दे तो ऑयल की कीमत ग्लोबल लेवल पे $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और जो कि सबसे हाईएस्ट अगर मैं बात करूं कि 2022 के अंदर $137 प्रति बैरल पहुंचा था, जो कि सबसे हाईएस्ट था 2022 के अंदर। लेकिन अगर रशिया से ऑयल परचेज करना भारत ने बंद कर दिया तो कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इंडिया के ऊपर अपनी जो है बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।